नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी को का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के इस अंक में झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक नया जानकारी देने वाला हूं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो इस पे बनाया है और मैंने बताया था कि सरकार जो है लगातार जो है बदलाव कर रही है। हर दिन कुछ न कुछ मतलब हर महीने कुछ न कुछ नया चेंजिंग कर रही है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि 40% जो है कटौती की गई सिलेबस पे और 60% जो सिलेबस रह गया है, और उसमें मैंने और विस्तार से बताया था कि एक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। किंतु इस बार मैं और आपको डिटेल से कुछ और जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का क्लास में खास और झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने इस बार साफ तौर पे और झारखंड की जो काउंसिल है JCERT झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जैक को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र जो है 10 क्लास का यानी बोर्ड का, उसमें जो है बदलाव किया गया है। कोविड-19 में विद्यालय में कक्षा का संचालन नहीं हो रहा था। इससे कक्षा में छात्रों की उपस्थिति नहीं हो सकी। आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर भी विद्यालय के द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं। उपस्थिति नहीं होने के कारण उक्त अंक की लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो और भी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कुछ न कुछ लगातार बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से ये आखिरी अधिसूचना नोटिस होगी, क्योंकि दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद देखा जाए तो प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जामों की डेट की घोषणा कर दी जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप लोग सभी ध्यान से सुने समझें और अपना एग्ज़ाम का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें और लगातार अभी से मेहनत शुरू करें, ताकि आप अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सको, अपना योगदान दे सको। क्योंकि इस बार जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर कोई किसी को नहीं मिलती है, इस बार आपको मिल रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की क्लास में। तो लिखित परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यानी जो रिटन एग्जाम होते हैं, जिस सब्जेक्ट के भी होते हैं, चाहे मैथ हो इंग्लिश हो, सब के अलग अलग है। तो उसमें क्या बदलाव हुआ सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्ष 2021 में मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान को छोड़कर, यानी साइंस को छोड़कर, साइंस की जो होती थी 80 मार्क्स को, उसको छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षाएं 80 के बदले 90 अंक की होगी। यानी अब 80 मार्क्स का जो भी रिटर्न एग्जाम होता था अब 90 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का जो बढ़ा दिया गया। यानी इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन जो 20 नंबर का होता था वो अब 10 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान सभी विषयों में है। ये हाल ही में 2 साल से शुरू किया गया, उससे पहले ऐसा नहीं था कि सभी विषयों में था। किंतु इस बार 2 साल से लगातार जो है किया जा रहा है कि प्रत्येक विषय में 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा व अन्य एक्टिविटी के आधार पर यानी अन्य क्रियाकलाप के आधार पर दिया जाता था 20 मार्क्स। किंतु इस बार स्कूल में क्लासेस नहीं हुई, लगातार मार्च से स्कूल बंद है। आगे भी क्या संभावना है, जो देखिए कुछ मार्क्स में आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि गणित की बात कर ली जाए तो 90 अंक का लिखित होगा, रिटर्न होगा, और 10 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम लोग आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यानी जो भी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाएगी उसी के आधार पर 10 अंक का, मतलब आपको कम मान लो कि कंफर्म कि आपको 9 मार्क्स या 8 मार्क्स हंस कर जो है टीचर दे देगा, क्योंकि स्कूल में तो क्लास कुछ हुआ नहीं, कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो किस आधार पे वो जारी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो हंस करके 10 में से कंफर्म नहीं कि 10 आउट ऑफ 10 दे देगा, बट हाँ 9, 8 तो कंफर्म है कि आपको मार्क्स इसमें मिल जाएगी। तो इस बार आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, सुनहरा अवसर है कि आप अपना कंप्लीट 100% दे सको और अपना अचीवमेंट को, अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हो। चाहे आप आकांक्षा में जाना चाहते हो, झारखंड पॉलिटेक्निक में, या जिस सेक्टर में जाना चाहते हो, अपना आप इस तैयारी से कर सकते हो। उसी तरह से हिंदी में भी कोई तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मात्र 10 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन कम कर दिया गया है, 20 में से 10 कर दिया गया। तो साइंस की बात की जाए तो मैं बता दूं कि 80 अंक का जो लिखित था या रिटर्न जो था वही सेम रहेगा, और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी होते थे उसी आधार पे मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा सब्जेक्ट को वाइज मार्क्स के बारे में बता दिया है। तो
कुछ और मैं बता दूं कि आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यार्थियों को उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा व अन्य क्रियाकलापों के आधार पर दिया जाएगा। तो मैंने पहले बता दिया कि जो इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स मिलेगा 10 नंबर का, क्योंकि पहले 20 नंबर का था, तो अब 10 नंबर ही मात्र रह गया है। 10 नंबर का उसमें रिटर्न जोड़ दिया गया है, 80 से 90 मार्क्स कर दिया गया है। तो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम रिटर्न होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट दिया जाए का एग्ज़ाम होगा, मार्क्स दिया जाएगा। उसमें प्रेजेंटेशन कितना, जो भी स्कूल खुलेंगे उसी के आधार पर दिया जाएगा। या आंतरिक परीक्षा जैसे कुछ अन्य क्रियाकलापों के आधार पर ये 10 मार्क्स दिए जाएंगे। जैक जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा? बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं पूरा उत्सुक हैं कि उनको जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि वो अपना तैयारी में एक प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको, मतलब तैयारी में वो गति दे दे। तो प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्दी मॉडल प्रश्न जारी करेगा। जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र दिसंबर के अंत तक या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। मॉडल प्रश्न पत्र बदले हुए पैटर्न के रूप जारी किया जाएगा। मैं आगे बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक्ट 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ऐसे तो देखा जाए कि 15 नवंबर 2000 को ही स्थापना किया गया था भारत सरकार की तरफ से, किंतु इसको 2003 में इसकी स्थापना हुई है जैक की। जैक ही है जो झारखंड में मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम की देख रेख करती है। बट जो भी क्वेश्चन पेपर जो तैयार होते हैं वो JCERT के द्वारा होते हैं। जैसे नेशनल लेवल में NCERT होती है, उस तरह से झारखंड की अपनी खुद JCERT, झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा ही झारखंड के मैट्रिक और 12 के एग्जामों के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है और आने वाले समय में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आखिरी ये बदलाव किया गया है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आगे कुछ ऐसे सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में सुधारा गया है और कौन कौन सब्जेक्ट में जो कटौती की गई है सिलेबस में, उसके बारे में मैंने बताया है। तो 9 से 12 का जो है आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इसका पेज वाइज करके दे दिया है कि किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है, कौन सा चैप्टर को में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने विस्तार से आपको आगे एक पेज में बता दिया है। तो देख सकते हैं ये हिंदी के बारे में है, जिसमें कौन कौन सा हाँ और ना लिखा हुआ है। इसमें कुछ जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो आप अपना मोबाइल का जिस तरह से यूज़ करके इसको पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा सब जो लेसन वाइज दिया गया है, क्षितिज में देख सकते हो। तो और भी जो सब्जेक्ट हैं सभी में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। आप आसानी से उसको जूम करके पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो और अपना तैयारी की गति दे सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। दिसंबर क्रॉस करने वाला है और जल्द ही जो है प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग सभी तैयार रहें। ये देख सकते हैं हिंदी भी का ये है। उसी तरह से मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का साइंस हो, साइंस में भी मैंने बांट दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। उसी तरह से सोशल स्टडी में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को भी, इतिहास को भी मैंने बांट दिया है। तो आप विस्तार से जानिए, एक एक सब्जेक्ट को रियलाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपना तैयारी को गति दीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ आपको डायरेक्टली चलो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो ऐसे आपको मार्क्स उठने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्जेक्ट वाइज सभी को समझें कि कौन कौन सा लेसन को जोड़ा गया है, उसी को रखा गया सेम, किसको हटाया गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन भी दिया गया है। मैथ में मैंने डिटेल्स बताया कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है। इस तरह से डिटेल्स इसमें जानकारियाँ दी गई है। तो ये इंग्लिश था, इंग्लिश रीडर, द फर्स्ट फ्लाइट, ये सप्लीमेंट्री रीडर जो है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये नेक्स्ट जो दूसरा बुक है अंग्रेजी का, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो मैंने सब सब्जेक्ट का दे दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर जो कि बर्नॉल ट्यूटोरियल्स है, वहाँ पे आपको विस्तार से बताया जा रहा है। आप उसको जूम करके आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आसानी से इसका नोट्स तैयार कर सकते हो, या फिर आप बुक लेके बैठ जाओ, फटाफट टिक कर लो कि हाँ ये एग्जाम में आने वाला लेसन, ये नहीं आने वाला है। उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चन वाइज भी टिक कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम को तैयारी करने में आपको कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो और आप आसानी से एग्ज़ाम में बैठ करके
अच्छा से अच्छा कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो। ये इस बार जो कोविड-19 देखते हुए लेसन को भी छोटा कर दिया गया है, सिलेबस को भी, और एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ है। ये इस बार पहली बार हो रहा है कोविड-19 के कारण से। इस अवसर को आप ना गंवाएं और एक सुनहरा मौका, एक फ़ायदा के तहत इसका इस्तेमाल करें और अपना एग्ज़ाम को गति दें और अपना 100% दें। ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा टफ़ नहीं है। मैंने देखा है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद लगातार 10 साल से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो ऐसा कोई ख़ास डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है। आसानी से आप नंबर 60% से कन्फर्म है कि आप हाई कर सकते हो, कितना से कितना वीक क्यों ना स्टूडेंट हो। एक इलिटरेट होता है, अनपढ़ होता है, तो उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है लगातार 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहा है, तो कन्फर्म है कि वो 60% से अबव मार्क्स गेन करेगा। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाकू होते हैं, जो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं, उसका देयर इज़ नो कंपैरिजन, है ना, कि इसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो 90+ से लाएगा ही। तो देख सकते हैं ये कुछ जो है आदिवासियों की जो सब्जेक्ट होता है, पंच परगनिया खोटा, उसका सिलेबस मैंने दे दिया है इसमें कुछ मार्क्स का। ये देख सकते हैं गणित का आप इसको समझिए बढ़िया से। देखिए रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर वाइज दे दिया गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स। मैंने सब तरह से विस्तार से दे दिया, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से देख सकते हो। ज़्यादा आपको लग रहा है तो www.jsc.nic.in पे जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और विस्तार से समझ सकते हो। तो देखिए इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, सभी विषय को मैंने विस्तार से इसका सिलेबस, इस जो भी पैटर्न में सुधार हुए हैं, जो कटौती हुए हैं, कटौती के साथ मैंने बता दिया है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस परीक्षा का इस अवसर को अच्छा से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे और अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते-जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।